हेलो एवरीवन। कुछ प्रीवियस वीडियोस जो मैं बनाई सी यू कैन चेक देम आउट। ओके, इस वीडियो ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੀਸੀ ਲਿਓਂਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ बहुत ही ईजी तरीके नाल चीज़ों स्किप कर करके एक आ इंपोर्टेंट नहीं है आ इंपोर्टेंट नहीं है अपने लिए सब कुछ स्किप कर करके 200 पेज की बुक में किवें आप 100 पेज की बुक बना के अद्धे टाइम चो कर सकते हो। ठीक है, इस बुक च इस वीडियो च आप जीसी लियोंग बारे देखेंगे स्पेसिफिकली। एनसीईआरटीज़ वास्ते नैक्सट वीडियो आ रही है क्लास 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, जिन्नी भी बुक्स है हर एक चैप्टर वाइज आप कवर करांगे। 20 चैप्टर चाह करने वाला है, इस चैप्टर चाह करने वाला नहीं है, कुछ चैप्टर्स बिल्कुल ही करने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है। वी विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा इस वीडियो के लास्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जियोग्राफी सब कुछ कवर किया जा दसिया जाऊगा लिस्ट वाइज भी ये टॉपिक्स तुसी कवर करने हैं। वो तुसी किसी भी सोर्स तो कर सकते हो जो भी तुम्हारी प्रेफरेबल सोर्स है। आई विल जस्ट गिव आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जीसी लियोंग हुण इस बुक च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, भी पढ़ी गया एज अ नोवल। ठीक है, जो तुहाडे कोल टाइम है तो ओबवियसली पढ़ो, तुहानू रोकने वाला तो कोई है नहीं। ठीक है, बट जिन्हां कोल टाइम घट है मैं तो इत्थे तक कहूँगा भी तुहाडे कोल जे 6 मंथ तो ज़्यादा है ना तो तुसीं बुक पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। ठीक है, कि इस बुक नू करो, मतलब कि जे तुहाडे कोल 6 मंथ तो घट है, तुहाडा मैथ का काम पिया, रीजनिंग का काम पिया, तुहाडी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है, तुहाडे करंट्स प्रॉपर नहीं होए हुए एंड XYZ चीज़ां होर, तो तुसीं जस्ट जीसी लियोंग या जियोग्राफी ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਆने हैं एंड इन्ना टाइम नहीं देना ਆਪਾਂ ਐਜ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ठीक है ना, अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कट थ्रोट कंपटीशन कि भाई 100 सीटां ही है मैं तो इकल्ला क्वेश्चन मैटर करता है। ठीक है, तो उस लैवल की तैयारी डिफरेंट होंगी है, मैं कुछ भी स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, PCS लैवल की तैयारी कर रहे हो या होर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक्साइज इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहे हो या फूड इंस्पैक्टर कोई भी रैंडम एग्जाम आ रहा है ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ लगभग 100-150 है तो ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक चीज़ कवर करनी होगी उस कॉम्पीटिशन से करने वास्ते। ठीक है ना, 35 साल का बंदा भी कंपीट कर रहा है, 22 साल का सेम पेपर कंपीट कर रहा है, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ बुक ਨੂੰ ਕੀ लाइन टू लाइन पढ़ना है एवें? ओबवियसली नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल भी एवें नहीं पढ़ना, मैं वही गाइड करने वास्ते इत्थे आया। ठीक है, अच्छा बुक 'ਚ ना कीवर्ड्स गिवन है, हाईलाइटेड है, इटैलिक 'ਚ है। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ कीवर्ड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? पेपर क्लीयर करने वास्ते। ठीक है, किसी का इंटरस्ट मे बी किसी को टाइम ज़्यादा है तो जियोग्राफी 'ਚ ਉਹਨੂੰ इंटरस्ट है तो पढ़ सकता है फ्री टाइम 'ਚ, बट ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ मेजोरिटी ऑफ दी जनता है पेपर क्लीयर करने वास्ते आए हैं। ठीक है ना, तो आप उपरों देखना स्मार्ट स्ट्रैटजी अप्रोच करनी है भी फटाफट होए पेपर होए, मैं की लेना इन्होंने चीज़ों तो। ठीक है, अपनी अप्रोच तो यही है, चाहे कोई मन्ने चाहे ना मन्ने। ठीक है, हर एक की अप्रोच ये भी पेपर निकले कल को तुसीं देखना भी नहीं भी की सीगा। ठीक है ना, तो उपरों देखना किवें है। मैं कुछ कीवर्ड सिलेक्ट किए तुहाडे वास्ते, 3 कीवर्ड्स मैं ले ले, डाइक, कोरी एंड बर्चन्स। ठीक है, उन्हें है कि डाई सिर ते लगाने वाली डाई नहीं है, ना ही बर्चन इत्थे बर्तन है। ठीक है ना, जो तुसीं देखोगे ना बुक 'चों तो तुहानूं सिर्फ ये पता होना चाहिए भी कीवर्ड किस चैप्टर नाल रिलेटेड है बस। ठीक है ना, चीज़ों को आसान किया जा सकता है तो चीज़ों को औखा भी किया जा सकता है। ठीक है, वो अपने ऊपर है भी आप किवें करना है। ठीक है, हुण डाइक है, आपको इतना पता होना चाहिए भी डाइक इज रिलेटेड टू वोल्केनो, कोरी इज रिलेटेड टू माउंटेन्स या ग्लेशियर्स। ठीक है, बर्चन इज रिलेटेड टू डेजर्ट। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अच्छा हुण जीसी लियोंग को चैप्टर वाइज कवर करन जा रहे हैं। पहला चैप्टर ही बहुत ही डीमोटिवेटिंग चैप्टर है, जो तुम पढ़ोगे एंड यू विल से कि यार इसका कुछ है ही नहीं काम दा, यार मैं तो पढ़िया नहीं मैंने तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो कुछ लोग तो पहला चैप्टर देख के ही छाड़ देंगे बुक। ठीक है ना, तो इस चैप्टर कुछ खास है नहीं, लंबा चौड़ा चैप्टर है, 2 चीज़ां ही देखने वाली हैं, तुम किसी होर जगह तो भी 2 चीज़ां देख सकते हो, तो पहला चैप्टर स्किप ही हो जाऊगा। ठीक है, इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस। ठीक है, ये 2-4 डेट्स है देखने वाली भी, सन उस टाइम किवें हुंदा उवें हुंदा, लॉन्गेस्ट डे हुंदा, शॉर्टेस्ट डे हुंदा, ये तुहानूं डेट्स याद होनी चाहिए। मैनू खुद नूं इस टाइम याद नहीं है। ठीक है, पेपर तो हफ्ता पहले या 10 दिन पहले मैं देखता हूँ
जी रट्टा मारन वाली चीज़ें भी इनू याद रखना है, पेपर तो 2 दिन बाद फिर नहीं याद रहिंदा। नैक्सट चीज़ है इंटरनेशनल डेट लाइन। इनका तुहानू सिर्फ बेसिक जी 2 गल्लां पता होनी चाहिए कि एक तो इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है, तुहानू शेप पता होनी चाहिए थोड़ी जी भी किवें है। प्लस इंटरनेशनल डेट लाइन दे आपां वैस्ट ते जाने तो की हुंदा है, डे अगे वधदा है या पास्ट पास्ट हो जाता है, ईस्ट ते जाने तो की हुंदा है, थोड़ा मोटा बेसिक आइडिया होना चाहिए। चैप्टर 2 द अर्थ क्रस्ट, इस कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में प्रॉपर सारा पढ़ना है, 3-4-5 पेज का चैप्टर होगा। ओके, नाउ थर्ड चैप्टर वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट इस स्किप करने वाली चीज़ा हैगी, ठीक है। पहले तो आप स्किप की करांगे, एक प्रॉपर टॉपिक तुहाडे कोल दिता होगा भी सम वोल्केनिक इरप्शंस, 3 वोल्केनोज दी इन्होंने पूरी फैमिली कुंडली दी हुई है एक हिसाब नाल भी वोल्केनोज पहले एवें करते सी ओवें करते सी, इत्थे इन्होंने आ कीता, इस साल च एवें कीता, फिर उत्थे इन्होंने एवें कीता, कुछ भी नहीं करना। आपां वोल्केनोज नूं एज ए सैपरेट टॉपिक कवर करांगे। इस चैप्टर चो तुसीं 1.5-2 पेज तां स्किप ही कर दिओ कि आपां नूं इन्ना ही पता होना चाहिए कि वोल्केनो है, इस कंट्री च पाया जाता है, दैट्स ऑल, अपने वास्ते उन्ना ही रेलीवेंट है। ओके, नाउ लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर अर्थक्वेक, उस लास्ट पेज का लास्ट पैरा ही लास्ट पैरे की छोटी सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट एक इन्ना दिता हुआ भी अर्थक्वेक कित्थे पाए जाते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट च पाए जाते हैं मोस्टली 70% और मोर वोल्केनोज आर फाउंड इन दैट एरिया, ठीक है। सिर्फ उन्ना तुहानू पता होना चाहिए। अच्छा, चैप्टर 4-5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 चैप्टर कुछ भी छड्डन वाला नहीं है, यू हैव टू रीड इट ऑल। कुछ चैप्टर जो जिमें 80% या 85% इंपॉर्टेंट है ना, उन्होंने सारा ही पढ़ना पैंदा है, ठीक है ना। हर एक पेज जो 3-4 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कली इंफॉर्मेशन नहीं पॉइंट आउट कर सकता, चारों सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट बन जाता अपने लिए। फोकस किसते करना है, कीवर्ड्स पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स तुहाडे कोल आउणगियां, मैं अगे भी तुहानू दसूंगा। एग्जाम्पल्स सिर्फ 10% के जो अपने वास्ते रेलीवेंट है, और अपने वास्ते रेलीवेंट है ही नहीं इस बुक च, ठीक है, वो मैं दसूंगा अगे आते। चैप्टर नंबर 6 ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट स्किप करने वाला भी है। ओके, पहले 1.5 पेज आइस एज एंड टाइप्स, ये चीज तुसी टोटली स्किप कर देनी है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नॉन रेलीवेंट है। ओके, चैप्टर नंबर 7 एरिड एंड डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट्स तो गुलाब जामुन नहीं याद करने, मेनू तो आ रहे हैं, चलो। एंड कीवर्ड से फोकस करना है, बैडलैंड्स, इंजलबर्ग, जोगन्स, यार्डलैंड, साइट्स, डेसिकेटिंग इफेक्ट, कीवर्ड से फोकस करना है हर एक चैप्टर्स, ठीक है। वही अपने रेलिवेंट है, वन लाइन में एग्जाम्स वास्ते प्रिपेयर कर रहे हैं, वी डोंट वांट कि अपन पूरी थ्योरी पता होए, ठीक है। ऊपर ऊपर बस तुहानू इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन आऊगा, तुहानू क्वेश्चन इस तरीके नाल आ सकदा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डेजर्ट डेजर्ट जियोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन आ जाऊगा बैडलैंड, डाइक, कोरी, तब बैडलैंड टिक करके आना, ठीक है। इस बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो अपन चीज़ों भी बेसिक तरीके नाल आसान तरीके नाल ही करना। ओके, अच्छा, इस चैप्टर च केड़ी स्किप करने वाली चीज़ है, पहले पेज या दूसरे पेज से टॉपिक स्टार्ट हो जाऊगा काइंड्स ऑफ डेजर्ट, तो 5 तरह के डेजर्ट्स दिते हुए हैं, ठीक है। उन्होंने डेजर्ट्स की थ्योरीज भी गिवन है, अब की करना है सब हेडिंग्स नू एज अ कीवर्ड्स ट्रीट करना है, ठीक है। जो सब हेडिंग्स के डेजर्ट्स के नेम दिते हुए हैं, एक अर्ग नाम तो होगा मे बी, एंड मतलब सब हेडिंग्स एज अ कीवर्ड्स ट्रीट कर लिया। अच्छा, थ्योरीज जो तुहानू कोई हाईलाइटेड एंड इटैलिक्स कीवर्ड दिख रहा है वो देख लिया, थ्योरी अपने काम की है ही नहीं भी केड़ा डेजर्ट किवें है नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट अपन ये पता होना चाहिए भी ये वर्ड डेजर्ट चैप्टर नाल रिलेटेड है, बस इतना पता होना चाहिए। स्मार्टली एवं आप चीज़ों फटाफट कवर करना होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स दिखिया हुई हैं, ठीक है, भी ए टाइप थ्योरी के अंदर ही एग्जाम्पल्स दिखे होंगे बहुत सारे, देख के तुम पागल ना हो जाओ भी एग्जाम्पल भी कर लेने, वो भी कर लेने, अपने रेलीवेंट एक भी एग्जाम्पल इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। 95% एग्जाम्पल्स बेकार से, फिर तुम देख सकते हो फॉरन एक्चुअल फॉरन एग्जाम इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो अपने पेपर च आएंगे ही नहीं। बहुत ही रेयर होता है कि कोई इंटरनेशनल जगह है जो अपने वास्ते भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर जगह होंगी है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर च एक प्रॉपर 1.5 पेज की थ्योरी है भी ड्यून्स दो तरीके के होंगे हैं, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ करना नहीं है, जस्ट ये दसिया भी बर्चन्स किवें बनते हैं, साइट्स की बनते हैं, फॉर्मेशंस की थ्योरी दी हुई है कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। वो अपने काम की चीज़ नहीं है। दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस एंड सब्जेक्टिव एग्जाम्स जिथे उन्होंने लिखना है उत्थे आ सकता भी हाँ बंदे किवें है, वी विल उन्होंने बच्चों ने जरूर करना है, बाकी वास्ते कुछ भी नहीं, सिर्फ यही मैटर करता है भी ड्यून्स, बर्चन्स एंड साइट्स आर रिलेटेड टू डेजर्ट्स चैप्टर, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन एंड चौक। इस चैप्टर के अंदर ना लाइमस्टोन दी
20 एग्जांपल्स गिवन है, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪल्स ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੇ ਵੀ 3-4 पेजेस ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इज लेक्स। ओके, लेक्स के अंदर कीवर्ड्स वही सेम चीज फिर आ गई। ठीक है, कीवर्ड से फोकस करो। ये चैप्टर बहुत बहुत ईजी है, तो पहले 2 पेज के अंदर ना 7-8 कीवर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ वो ही करने हैं। ठीक है, पहले 2 पेज के अंदर ही मिल जाएंगे कैटल सर्च नाले कीवर्ड्स जेडे है ना कि लेक्स उन्हें सर्च है माउंटेन्स नाल रिलेटेड है, ग्लेशियर्स वाले चैप्टर नाल भी कवर हो जाऊगा, कैल्डेर है वोल्केनो नाल रिलेटेड है उत्थे भी कवर हो जाऊगा, कुछ चीज़ें दूसरे चैप्टर्स भी कवर हो जाती हैं। ठीक है, 4 पेज का चैप्टर है, तो 4 पेज के चैप्टर च ना पहले 2 पेज तो 7-8 कीवर्ड्स मिल गए एंड ये लास्ट के 2 पेज तुसीं स्किप कर देने हैं। ठीक है, लेक्स एंड मैन के नाम से टॉपिक होगा, अपन प्रॉपर दसिया हुआ मैन का रिलेशन एवं है, लेक च जाके एवं करता है, अपने किसी चीज़ के मैटर का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट किस जगह तो करना है। ठीक है, पहला पेज दिता हुआ है, स्टार्टिंग की थ्योरी अपने वास्ते रेलिवेंट नहीं है, तो ये गल मैं दस रहा भी फर्स्ट पेज के लास्ट तो शुरू होगा टॉपिक मेराइन एजेंट्स ऑफ इरोजन ऑपरेट इन द फॉलोइंग वेज। इस जगह तो तुसी चैप्टर रीड करना स्टार्ट करना है। ओके, और ग्लाउप। ठीक है, एक मैं कीवर्ड की एग्जांपल लेती है तो कुछ समझाने वास्ते, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका वैसे था। ग्लाउप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स, तो ऑप्शन आ जाऊगा डेजर्ट नाल रिलेटेड है, रिवर नाल रिलेटेड है, कोस्टल लैंडफॉर्म नाल रिलेटेड है, ग्लेशियर नाल रिलेटेड है। जो तुम डायग्राम से थ्रू पढ़ोगे ना तो तुम्हें वैसे ही याद रह जाऊगा भी अच्छा ग्लाउप देखा हुआ है यार। मतलब एक होर गल मैं तुम्हें इंपोर्टेंट दस रहा। ठीक है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूगा कि जो तुम पढ़ रहे हो ना, कभी भी ये फोकस करना ही नहीं कि मैं याद करने वास्ते पढ़ रहा। ठीक है, जो जो तुम रीड कर लिया, जो तुम पिक देख ली ग्लाउप, ओके, तो काम उत्थे ही खत्म। हुण तुसीं हफ्ते बाद आना है, 10 दिन बाद आना है, एक बार फिर देख लेना बस। जो तुहाडी अंतर आत्मा नूं पता लग गया ना भी मैं ग्लाउप देखा हुआ है, हुण तुहाडे सामने कोई पूछ ले कि ग्लाउप की, अच्छा ये तुहानूं मे भी दिमाग च याद नहीं रहूगा, पर जो तुसीं ऑप्शंस देखोगे ना एग्जाम सेंटर से जाके भी अच्छा ये है, तो तुहानूं इन्ना सिर्फ इन्ना जरूर पता लग जाऊगा भी हाँ ये बंदा ना देखा लग रहा है, एक ग्लाउप बंदा मैं किसी जगह ते देखा लग रहा है। वो तुहानूं हिट करूगा। जो क्वेश्चन आऊगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, और अचानक तो बैक ऑफ द माइंड हिट करूंगा यार मैं क्यों लग रहा है कि ग्लाउप ही है। ठीक है, मैं पर्सनली ये चीज फॉलो करता क्योंकि मैं चीज़ों बहुत फास्ट करना होंगे, मैं सोर्सेज बहुत फॉलो किए हैं। ठीक है, तो मैंने होंगे भी फटाफट देखो बिकॉज आई ट्रस्ट माई सबकॉन्शियस माइंड कि चाहे मैंने घंटा कुछ याद नहीं है पर मैंने पता है जो मैं ऑप्शन देख लूंगा तो मैंने हिट करूंगा। ये नॉर्मली भी होगा, जो तुम 2-3 बार देख लोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे कि हाँ पढ़िया हुआ है, चाहे मैंने याद नहीं है पर मैंने पता है जो मैंने दिखूगा तो मैंने अचानक याद आऊगा भी उस चीज़ नाल रिलेटेड सीगा। ठीक है, आई हुण हर एक पर्सन वास्ते मे भी ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है, मैं तुहानूं जस्ट परस्पैक्टिव दस्सिया भी आपां चीज़ां नूं किवें फास्ट कर सकते हैं। ओके, हुण ग्लाउप किहदे नाल रिलेटेड है, आपां देख लिया भी कोस्टल चीज़ां नाल रिलेटेड है। प्लस हुणे बंदा किवें है, प्रॉपर थ्योरी दी हुई है ग्लाउप दी भी ग्लाउप बंदा किवें पानी एवें जांदा फिर उत्थे एवें तोड़दा है फिर एवें साइड तो आंदा, कुछ भी नहीं करना, थ्योरी पढ़न दा पूरा पेज वेस्ट है, अपन नहीं करना। ओके, नाउ नेक्स्ट आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, जे पिक्स ही दे देंगे ना कलरफुल कोरल रीफ्स दियां तो मे बी वन ऑफ द अपना फेवरेट चैप्टर ही बन जाता। ठीक है, कोरल रीफ च आपां करना की है, करैक्टरिस्टिक्स कर लियो कोरल रीफ दियां, जो चीज़ नहीं करनी मैं तुहानूं दस रहा। लास्ट 2 पेजेस ते ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स की थ्योरी गिवन है, वो आपां करनी ही नहीं। ठीक है, वो उन्होंने करनी है जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने काम की चीज़ नहीं है जिथे 1 लाइनर क्वेश्चन आने। ओके, बिल्कुल ही छेड़ने भी नहीं। चैप्टर नंबर 12 ओशियंस। ठीक है, समुद्र, इसके अंदर पहले 1.5 पेज स्किप कर दो, अपने काम का है ही नहीं। ओके, नाउ स्टार्ट कितों करना है एक चैप्टर, कॉन्टिनेंटल शेल्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, फिर नीचे जाके अबायस आ जाता है या कुछ भी डिफरेंट ट्रेंचेस आ जाती है, अपन प्रॉपर पता होना चाहिए भी कुछ रेड सैंड होंगी है वो किस ओरिजिन तो है। ठीक है, तो इन्हें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। स्किप कितों करना है, 1.5 पेज स्किप करता, उस तो बाद टॉपिक स्टार्ट होगा कॉन्टिनेंटल शेल्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट रीजंस, इथों टॉपिक स्टार्ट कर लियो। ठीक है, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 वेदर। उन्हें चैप्टर बहुत 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 नॉट इंपॉर्टेंट है।
ओके, अपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत लंबा चैप्टर है, पर उतना ही ज़्यादा नॉट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर छोटी जी सिर्फ चीज़ जो अपने रेलिवेंट गिवन है वो है क्लाउड टाइप्स। जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਲਾउਡ ਟਾਈਪਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਕਲਾउड्स ਸੀਰੋ ਸੀਰੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਰੋ ਸੀਰੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲਾउड्स ਹੈ, ठीक है। चलो मिडल अल्टो, ये तो मैं सोची भी सीगा कि अल्टो जो है, जो आप याद करना भी हाँ अल्टो वाले लोग मिडिल क्लास होंगे हैं, ठीक है यार, जो है सो है। ते लो मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रहा, ठीक है, मेरे अपने को कार भी नहीं है कि तो मेरे कमेंट्स बोलो भी अल्टो वाले ये नहीं होंगे वो नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लो कितने जिथे आप लो देखेंगे प्रीफिक्स स्टेटस, स्टेटस जिथे वर्ड स्टेटस देख लिया, दैट्स आर लो क्लाउड्स, जस्ट आप प्रीफिक्स से फोकस करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि विच what are those clouds कि that are vertically very high, ठीक है। तो जैसे वर्टिकली वर्ड आ जाए भी लंबे क्लाउड्स केड़े है, तो आप देखेंगे क्यूमुलस है एंड क्यूमुलो निम्बस है, और क्यूमुलो क्यूमुलो प्रीफिक्स आ रहे वो होंगे रेन मेकर क्लाउड्स जो तुम एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। सेम चीज बुक्स लिखी हुई है, जस्ट अपन मेजर वर्ड्स पे फोकस करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लाइमेट। इस चैप्टर च बहुत बहुत कंसैप्चुअल नॉलेज वाली गल्लां दित्तियां हुई हैं, जो तुसीं पढ़ोगे मे बी तुहानूं जियोग्राफी तो नफरत हो जाए, ठीक है ना। उन्होंने टॉपिक्स नूं कवरन वास्ते ना बहुत ही डिटेल्ड एनीमेशंस, या अपने किसी दोस्त तो कर लो जिन्हें पहले किया होया, क्योंकि पहली बार करोगे तो तुसीं परेशान होगे भी दस की रहे, ठीक है ना। मैं भी 3 4 5 बार करन ते बाद मैनूं समझ आया सी भी चीज़ां वर्क किवें करदियां, ठीक है। तुहानूं बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, बिकॉज आपां वन लाइनर्स वास्ते प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत होर भी इस टॉपिक्स दिते हुए हैं, ये तो मैं तुहानूं जस्ट एक प्लैनेटरी विंड्स का थोड़ा सा पिक शो करती, पर इस तो इलावा भी कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स, ओशन करंट्स चलती हैं जो वो किवें वर्क करते हैं, साइक्लोन्स किवें वर्क करते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ठीक है, साइक्लोन्स किस डायरेक्शन च मूव करते हैं, किस एरिया लोकेशन च बनते हैं, कोरियस फोर्स की होंगी है, होर बहुत तरीके की इस कंसैप्चुअल नॉलेज वाले टॉपिक्स गिवन है 6 7, वो तुसी गूगल तो भी कर सकते हो लिख के, जस्ट ए लिखना होता है प्लैनेटरी विंड्स यूपीएससी, जो तुसी गूगल ते इन्ना सर्च करता ना 5 6 पेजेस आ जाएंगे, तो डायग्राम्स के थ्रू बहुत चंगे तरीके नाल समझाएंगे। 2 3 वेबसाइट्स तो उथों कर लिया, 2 3 वीडियोस देख ली, वो तुहाडा टॉपिक 101% कवर हो जाऊगा, ठीक है। सब तो बेस्ट भी है अपने दोस्त को पकड़ो जिन्होंने आंदा है तो उस तो कवर कर लो, जो तुहानूं कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत लोग अपन पता भी है जो बैठे हैं अपन अपनी हेल्प करने से बहुत बहुत अगे आते हैं, ग्रुप च तुहानूं सिर्फ आने की लोड़ होंगी है, 10 बंदे हेल्प करने आ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है, ठीक है, इट विल बी ऑफ 15 तो 25 चैप्टर मैं इकट्ठे कवर कर रहा हूँ। 15 तो 25 चैप्टर से दसिया की गया, ठीक है, अलग अलग रीजन की जियोग्राफीज बारे दसिया गया है भी इस रीजन आ पाया जाता है, उस रीजन आ पाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें आप देखनी है, अपने एग्जाम वास्ते इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द वन लाइनर एग्जाम्स। हुण आप करनियां किहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हुण ये हर एक चैप्टर ना 4 तो 5 पेजा का, ठीक है। उन चैप्टर्स के अंदर आप फोकस किन चीज़ों पर करना है, वही 4 चीज़ें, करैक्टरिस्टिक्स, लोकेशंस, ट्री टाइप एंड ट्राइब, किहड़े आदिवासी उत्थे पाए जाते हैं, ठीक है। इग्नोर किहड़ी चीज़ां करनी है जो उत्थे भर भर के दित्तियां हुई हैं इस पूरे चैप्टर च, हर एक चैप्टर च रेनफॉल एंड टैंपरेचर डाटा एवं गिवन है भी अच्छा इस मंथ के इस सिटी के अंदर आ टैंपरेचर है, रेनफॉल है, अपन कुछ पूछा ही नहीं जाऊगा, डाटा इज टोटली यूजलेस फॉर अस, ठीक है, इस चैप्टर के लिए कि इतने इन्ना टैंपरेचर है, कुछ भी नहीं करना, रेनफॉल टैंपरेचर डाटा टोटली स्किप, ओके। मैं तो एक छोटी जी एग्जाम्पल चैप्टर की देख के समझाना चाहना, बाकी चैप्टर तुसीं खुद करने हैं, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर 17 लिखता है सवाना क्लाइमेट, जिन्होंने आप दूसरी नेम सुदान क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स अपन पता होनी चाहिए है, टोल ग्रास होंगी है, ठीक है, एंड शॉर्ट ट्रीज होंगे हैं, ओके, ये चीज़ अपन पता होनी चाहिए है। प्लस हम आप देखेंगे लोकेशन, लोकेशन के अंदर अपन पता होना चाहिए भी किहड़े लैटीट्यूड से पाए जाते हैं, ओके। क्वेश्चन अपन एवं भी आ सकता है भी इज सवाना फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑब्वियसली नो। इज सवाना फाउंड इन यूरोप, एशिया, ऑब्वियसली नो, ओके। अपन जस्ट बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए भी कितने कितने पाए जाते हैं, जस्ट हम इतने जो कीवर्ड्स भी गिवन है ना, जो 3 4 कीवर्ड्स गिवन है, तो 3 4 कीवर्ड्स अपने लिए नॉन रेलिवेंट है,
ठीक है ना। जस्ट मैं तो एग्जांपल दिखाती इस फोटोज पर, जो कीवर्ड्स गिवन है अपने वास्ते रेलिवेंट नहीं है, कुछ कुछ पिक्स ऐसी हैं जिससे बहुत बहुत रेलिवेंट है, तब यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। ओके, अच्छा हुन कुछ जो ਵੱਡੇ एग्जाम वास्ते तैयारी कर रहे हैं, बीएड पीसीएस, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਕਲਾਈਮੇਟ, प्लैनेटरी विंड्स, ओशन करंट्स, ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स इन चीज़ों ਨੂੰ ਸਵਾਨਾਂ ਨੂੰ उसी एरियाज लैटिट्यूड ਚ बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर डिटेल पता होना चाहिए, उसी बुक च कवर है, कर सकते हो, ठीक है। ਹੁਣ ट्री टाइप सिंपल है, आप देख लांगे भी डेसिडियस ट्रीज है, ठीक है। ट्राइब एंड लोकेशन, ट्राइब ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਨਾ ਦੇ ਰੀजन ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸਾਈ ट्राइब, एरिया ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अफ्रीकन कंट्रीज है, केन्या एंड तंजानिया। ओके, सॉरी, एंड हुण मैं तुहानूं इंपोर्टेंट टॉपिक्स दसन जा रहा, ये तुसीं खुद देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुहानूं कवर करने ही करने हैं, ठीक है। कुछ दसन वाला होगा तो विच मैं तुहानूं दसूंगा, ठीक है। ओके, एंड नैक्सट मैं तुहानूं जस्ट टॉपिक से स्किप कर रहा, ठीक है, तुसीं अपने आप देख लियो। एंड प्लस हुण इस च जिहड़ियां तीन चीज़ां गिवन है ना, ओहो सॉरी, अच्छा तीन चीज़ें गिवन है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इन चीज़ों की स्पेसिफिकली यू हैव टू डू ओनली फाउंडर नेम्स, ठीक है। जो वन लाइनर एग्जाम्स वास्ते प्रिपेयर कर रहे हैं, तुसी सिर्फ इन तीन चीज़ों के ओनली फाउंडर्स के नाम तुसी याद करने हैं, थ्योरीज के। जो पीसीएस वास्ते वड्डे एग्जाम्स वास्ते तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू नो द पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ दिस थ्योरीज ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट हुण आपां देखांगे भी वही सेम चीज़ है, जस्ट ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂजेस, ਵੋਲਕੈਨੋਸ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲਸ, ਟ੍ਰੈਂਚेस, ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ठीक है ना। ओनली टॉप 10 ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड ਦੇ टॉप 10 माउंटेन रेंजेस है, टॉप 10 वोल्केनोज है, टॉप 10 डेजर्ट्स है, डिग्री चैनल्स है, टॉप 10 ट्रेंचेस है, टॉप 10 डीपेस्ट पॉइंट्स है ओशंस दे, ठीक है ना, वो कवर करने हैं। बेसिकली तुम गूगल पे करोगे, बहुत ही प्यारे प्यारे पेजेस आ जाएंगे। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, इन्हां दी कंट्रीज तुहानूं पता होनी चाहिए, ठीक है। याद किसी को भी नहीं रहिंदियां सारियां दी सारियां, जस्ट एक रफ आइडिया होगा तो यू विल बी एबल टू गैस इट बेटर, ठीक है, कि मैं किवें कर सकदा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो अपने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया चो निकलता है, तो स्टेट्स वगैरह तुहानूं पता होनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर नूं कोई कट कर रहा है, वो भी तुहानूं पता होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने इंडिया रिलेटेड है, माउंटेन पासिस वगैरह, ये सारे ही टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, नेशनल हाईवेज ऑफ पंजाब, मॉनसून फैक्टर्स, कि अपने मॉनसून फैक्टर्स को केड़ी जेट स्ट्रीम इफेक्ट कर दिया है, अल्नीनो लानीना किवें इफेक्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग अल्नीनो हो जाए तो की होगा, वीक हो जाए तो की होगा, यू शुड नो कि हाउ दीज फैक्टर्स इफेक्ट दी मॉनसून। ओके, अच्छा चलो हुण इसी दे नाल अपनी वीडियो खत्म होने जा रही है। नैक्सट वीडियो जो आऊगी एंड उस तो नैक्सट अपनी की जर्नी रहने वाली है, वो थोड़ा जा मैं तुहानूं दसन जा रहा, वो मैं तुहानूं दस चुकी इन्नी गल तो जियो दी एनसीईआरटीज़ अपन 9 to 12 कला चैप्टर कवर करांगे, ठीक है। प्लस इस तो बाद मैं इन्ना सोचा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आवां सब्जैक्ट्स दे तुहाडे वास्ते, करंट अफेयर्स दी वीडियोज़ लेके आवां, ठीक है। थोड़ा मेरा इन्ना प्लान है चल रहा है, आपां जरूर ही नैक्सट वीडियोज़ जल्दी ही मिलांगे, ठीक है। चैनल नूं डू सबसक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इट, ठीक है, फॉर योर ओन सेक। मैं तुहानूं बहुत ही क्वालिटी वीडियोज़ लेके आऊँगा तुहाडे लिए, ताकि तुहाडी जर्नी एग्जाम की जिहड़ी चीज़ां चो लेता थ्योरी मैं लैक्चर तुहानूं नहीं देना चाहता भी, हाँ, बट वी विल मेक योर जर्नी ईजियर। ओके, थैंक्स।